बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ज़िला पुंछ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, चीफ इंजीनियर जल शक्ति, एससी जल शक्ति और ज़िला के ऑफिसर्स, ब्लॉक और तहसील ऑफिसर्स, एसडीएम साहब और यहाँ के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मेरी तरफ से आप सबको आदाब व सलाम। मैं नहायत ही ममनून हूँ आप सबका, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का, कि उन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल में वक्त निकाला, और आप हजरात का कि आप इतनी इस सर्दी में, बारिश का तो मैं नहीं कहूँगा, बारिश तो और बरसनी चाहिए, लेकिन आप तशरीफ़ लाए दूर दराज से, आपकी बातें हमने सुनी, ज़िला के ऑफिसर साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन से जितने लोग ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स सबने सुनी हैं और उन्होंने नोट्स भी किए हैं। मैं आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को और आपके प्यार और आपकी शफकत जो मेरे साथ रही है हमेशा, उसको सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ। और मैं इसलिए भी आपको सल्यूट पेश करूंगा कि आपने मुश्किल वक्त में भी देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने में अपना योगदान दिया। आपने मुश्किलात होते हुए भी, अनपढ़ता, बेरोजगारी होते हुए भी देश की आन बान शान को सरनगू नहीं होने दिया। इसके लिए पूरा देश आपको सल्यूट पेश करता है। मैं पिछले दिनों, मेरा दिल्ली का प्रोग्राम था, मैं हिंदुस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मेरी मुलाकात रही, और मैं ये चीज़ ज़रूर रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुकूमत हिंद ने आपको सलाम भेजा और आपकी कुर्बानियों को याद किया। शायद आपको यह एहसास ना हो कि पूरे देश की नज़र जो है वो आप लोगों पे है। आपकी कुर्बानियों को, आपकी हिम्मत को, आपकी हुब्बुल वतनी को पूरा देश सलाम पेश करता है। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये आपके लिए रखा गया है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, कोई पॉलिटिकल यहाँ बातें नहीं हुई हैं, बल्कि यहाँ सब डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की के बारे में सब लोगों ने बात की है, और बड़े सलीके से बात की है, बड़े बेहतर अंदाज में सब लोगों ने बातें की हैं। इसके लिए भी आपको मुबारक। और हमें यह भी खुशी होती है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे समाज, सोसाइटी, हमारे मुल्क में, कौम व मिलत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो अपनी बात जो है बेबाक अंदाज में कर सकते हैं। यहाँ हमारे नियाज साहब बोले, मौलाना साहब, और मैंने उनके जज्बात को बड़ी बारीक बीनी से देखा, और बड़े तड़प रहे थे वो स्टेज पे आने के लिए, और मैंने मुदाखलत की, और स्टेज सेक्रेटरी साहब किसी दूसरी मसरूफियात में थे, और मैंने ये फ़ायदा उठाते हुए उनको स्टेज की तरफ इशारा किया, और उन्होंने जिस अंदाज में बातें की हैं वो भी काबिल तारीफ। मैं इस आउटरीच और
पब्लिक दरबार के हक में इतना नहीं रहा हूं। बहुत अच्छा ये तरीका है, इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ये अंदाजा है पिछले 10 साल का कि इससे कुछ आउटपुट निकलती नहीं। आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब जो सन ऑफ द साइल हैं, हम में से हैं, आप सबको इस चीज का फख्र है कि उनका आवाम दोस्ती और काम करने का ढंग जो है आप भी पसंद करते हैं और आपकी वजह से सरकार पसंद करती है। मैं ये गुजारिश करूं कि आप सोचते होंगे कि पब्लिक दरबार आउटरीच और लोगों के साथ मुलाकात के हक में मंत्री साहब कह रहे हैं कि मैं इसके हक में नहीं। कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत। ये हर स्टेट में होते हैं प्रोग्राम, खासकर हिमाचल में हमारे कुछ अजीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके साथ मेरी बात होती है, या दूसरे रियासतों में, हर रियासत में ये प्रोग्राम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका करने का ढंग जो है थोड़ा सा अलग है। और मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को, अगर ये उस तरीके का अंदाज, उस तरीके का अगर हम अपनाएंगे तो इसमें शक नहीं कि एरिया में डेवलपमेंट होगी, लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। सबसे बड़ा पहला मकसद हमारा यही है। हर आदमी चाहता है कि आपके मसाइल हल हों, हर पॉलिटिकल आदमी चाहता है कि आपके मसाइल हल हों। मैं भी चाहता हूं कि हमारे मसाइल हल हों। मैंने आपके लिए भी कोशिश की है, जहां आपको तहसीलें दी, जहां आपको ब्रिजेस दिए, जहां मैंने सड़कें दी, तमाम पॉलिटिकल लोग जो इस फील्ड में थे, हर आदमी ने कोशिश की हो, लेकिन शायद उनका काम करने का ढंग अलग से होगा, मेरा अलग से होगा। इसी तरीके से मैं कहूंगा कि अगर सही तरीके से सही रास्ता अपनाया जाएगा तो आपकी डेवलपमेंट में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। बाकी रियासतों में जो आपके ये आउटरीच प्रोग्राम होते हैं, उसमें होता ये है कि मान लीजिए हमने आपका यहाँ आउटरीच प्रोग्राम रखा है, लोगों से मिलना है, लोगों के मसाइल सुनने हैं, और जो आज मेरी सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो चल रही है, जिसमें मैं भी एक अदना सा सिपाही हूं, उमर अब्दुल्ला साहब की ये हदायत है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, मंत्रीज हो, एमएलएज हो, वो लोगों के साथ जुड़े और डोर स्टेप पे लोगों की खिदमत के लिए काम सर अंजाम दे। उसी मिशन में हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जैसे दूसरी स्टेट्स में है, अगर एक जगह पे आउटरीच प्रोग्राम होता है तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब को, या खुद जो है, अगर मंत्री को आना होगा तो वहां खुद जाके लोगों से मिलेंगे, डिमांड्स जो है उनकी ले लेंगे, और मंत्री साहब जब आएंगे तो आपके मौके पे जो है वो ऐलानात हो जाएंगे कि इसके लिए हम सैंक्शन दे देंगे, इसके लिए हम ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, ये हम नेक्स्ट प्लान में रखेंगे, ये इससे आगे रखेंगे। तो उससे ये होता है कि एक तो मौके पे काम हो जाते हैं, और दूसरा ये रहता है कि जो जिनके वादे किए जाते हैं वो नेक्स्ट उसके लिए जो है दूसरे प्रोग्राम के दौरान जो है उन मसाइल को हल किया जाता है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है। हम आते हैं, प्रोग्राम हमने किए, कुछ हमने नोट किए, कुछ ऑफिसरान ने नोट किए, हम चले गए, उसके बाद आपका कोई आउटरीच प्रोग्राम हुआ नहीं तो आपके मसाइल हल नहीं हो पाते। तो लिहाजा मैं गुजारिश ये करूंगा, क्योंकि ये मंथली प्रोग्राम होंगे, मैं हर महीने आपका ये प्रोग्राम इंशाल्लाह करूंगा, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जज्बात में भी, फिक्र में भी और लड़ाई में भी, कहते हैं कि सभी चीजें लड़ाई में और प्यार में हर काम फ्री होता है।
कर सकता है आदमी। ये एक मुहावरा है। हमने कहा था कि हम आपकी एरिया की प्लानिंग जो है, हर पंचायत की प्लानिंग जो है, पंचायत में आएंगे, प्लानिंग करेंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि जिले धी पेड़ ब्याह का दे छो तो उसे रोज तो आंड ही नहीं देता अगला। यह गल काफी पूछता रहे मीना, लेकिन हूं दस नहीं सके कि हूं वह गल नहीं पहली कि पंचायत लेवल पर कोशिश जरूर करांगा कि थारे को आवा, थारी गल सुना, लेकिन जिम्मेदारी भी दे दे। कल मैं निकलने वाला था तो एक मैसेज आ गया, मेरे पीआरओ साहब कहने लगे कि कल एक मीटिंग रखी है जी। मैंने कहा फोन करो बंद, तो मेंढर जाके फोन खोलेंगे तो कहेंगे जी हम मेंढर आ गए। मेरा भी दिल कहता है मैं आप में रहूं, अल्लाह की कसम मैं घबरा जाता हूं। हमीद साहब कह रहे थे कि मेरे अभी रात को ही हमारे लड़के बात कर रहे थे कि पिछले साल जब मैं आया, मेरे सेक्रेटरी साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, डीसी साहब में जम्मू से हम आए तो इतनी शिद्दत की गर्मी थी। और यहाँ हम आए थे फॉरेस्टर साहब, रेंजर साहब के वो फातिहा पे, वहां हमारे एक अजीज हमीद है, वहां फातिहा पे गए और कितनी गर्मी थी उस दिन। जिस दिन मैं वापस गया उस दिन ये हार्ड बोतल 2 जो है मैंने एक गाड़ी में रखी थी और उस बोतलें में गर्म पानी की बोतल रख के जम्मू वापस गया। मैंने वो डायरी पढ़ी पिछले साल की कि पिछले साल आज के दिन हम कहां थे, 25 जनवरी को। ये पूरा टाइम मैंने यहां दिया और आप लोगों को भी दौड़ाया, सरकार को भी दौड़ाया, धड़काया भी, डराया भी और प्यार भी किया है। सब कुछ करते रहे और इंशाअल्लाह कोई कमी हमने अपने एरिया में नहीं होने दी, चाहे हम हुकूमत में थे नहीं थे। उसके लिए मैं इंतजामिया जो यहाँ रही इससे पहले, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कोई हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया हमारे लोगों के साथ जिससे हम ये समझे कि हम तनहा है। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे ऑफिसर साहिबान हैं और ये मेरे हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, ये हम सब, और ये मंत्री आपका अजीज जो आपका खादम खड़ा है, कोई मंत्री नहीं होता है, कोई संतरी नहीं है, कोई डीएम नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, हम सब एक फैमिली के लोग, एक फैमिली कंसेप्ट में रह के हम काम करेंगे। मकसद हमारा है आपकी खिदमत करना और आपकी खिदमत करने के लिए सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सरकार का ये नुमाइंदा भी है, सरकार के हमारे पंचेस सरपंचेस हैं, सब सरकार के हमारे दूसरे लोग, आपके दूसरे लोग हैं। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि एक पूरी फैमिली के तहत हम लोग काम करेंगे और आगे निकलेंगे। और दूसरी बात ये कि सरकार जब, और उमर अब्दुल्ला साहब की हिदायत भी है, और मैं आप ये आज वादा कर देना चाहता हूं कि कल मेरा एक साथी फोन कर रहा था मुझे कहीं, उन्होंने कहा जनाब फलां घर जो है उधर ट्रांसफार्मर लग रहा है, उन्होंने हमें वोट नहीं दिए। मैंने कहा कितने ट्रांसफार्मर लग रहे हैं? जी 2 लग रहे हैं, मैं एक और दे दूंगा मैं वहां। भाई ये इलेक्शन नहीं है, अब इलेक्शन की राजनीति हमने नहीं करनी है। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन खत्म। अब जो हमारे जिम्मेदारी है वो इलाके की डेवलपमेंट करनी है, जहां रियासत की डेवलपमेंट करनी है वहां अपने एरिया की भी डेवलपमेंट करनी है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि यहां अभी हमारे डिप्टी सीओ साहब यहां बड़े बेबाकी के साथ यहां बोल रहे थे कि हमने धरती आबा में इतना पैसा दे दिया, हम ये कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब जहां शॉर्ट कमिंग आई उन्होंने कहा ये मंत्री साहब करेंगे। मंत्री अकेला कुछ नहीं करेगा, और जिन जिन फंड्स के आप ऐलान कर रहे हैं वो तो मेरी कलम से आएगा। वहां आप ऐलान कर रहे हैं जहां आपने टीचर लगा रहे हैं वो मंत्री करेगा, वो कैसे बात हो सकती है? तो लिहाजा कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे, तो मिलकर चलेंगे, इंशाअल्लाह ताला डेवलपमेंट होगी। और कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। और मैं अपने साथियों को भी, मेरे सीनियर साथी यहाँ हैं,
आजम साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, मेरे एक्स सरपंच साहिबान इधर बैठे हुए हैं। टाइम की किल्लत से मैं आप साहब का नाम नहीं ले पाया, और मुझे फख्र है इंशाअल्लाह ताला मैं एक ऐसी तंजीम को यहाँ ऐड कर रहा हूँ जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं और ये सूझबूझ वो रखते हैं कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमने काम करना है। और खासकर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के वक्त उनकी ये सख्ती से हदायत है तमाम मिनिस्टर्स को कि आपको इन सब चीजों को छोड़ के इस रियासत की तरक्की के लिए, इलाके की तरक्की के लिए, और खासकर मैं कहूंगा कि पीर पंजाल की तरक्की के लिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और इस इलाके की, इस खित्ते की तरक्की के लिए हमारा तावन पेश करें, उमर अब्दुल्ला को तावन पेश करें ताकि हम यहाँ कुछ काम कर पाए। तो लिहाजा यहाँ बहुत सी बातें आई और इसके सिलसिले में सबसे बड़ी बात ये कि मैं जो गुजारिश कर रहा था कि आउटरीच प्रोग्राम बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको इस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो लिहाजा जितने भी हमारे ऑफिसर साहिबान हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो प्रॉब्लम्स आपके एरियाज की हैं वो आपने कलम बंद की हैं उन पे एक्सरसाइज करें। जो सरकार तक है, जो हम तक है, वो हम इंशाल्लाह ताला हर वक्त डीसी साहब, मेरा डिपार्टमेंट और ट्राइबल डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट जो है आपके डिस्पोजल पे रहेंगे। मैंने हिताए पीर पंजाल की डेवलपमेंट के लिए और बिलखुसूस अपने डेवलपमेंट के लिए इंशाअल्लाह ताला हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। यहां बनकोट तहसील की बात आई, इसमें शक नहीं है कि ये आप लोग तो कहते हैं बहुत बैकवर्ड तहसील है, ऐसी बात नहीं। मेरे चेयरमैन साहब कह रहे थे मस्कीन लोग हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने रिकॉर्ड में लाया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हिंदुस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आपके एरिया के लोगों की सराहना की और सलाम पेश किया कि मेरी तरफ से उन लोगों को सलाम दीजिएगा। आप बोल सकते हैं, बात समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और खाते पीते भी लोग हैं खुदा के बदल से। कोई भी किसी भी जात बरादरी का आदमी होगा वो खुदा के फजल से अपने पांव पे खड़ा होकर अपनी बात ठीक ढंग से कर सकता है। मनकोट तहसील की बात आई है, तहसील जब हमने देनी थी, मुझे जब आप बोल रहे थे मुझे बात याद आ गई कि जब मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मिला, मैंने कहा जनाब ये, क्योंकि बालाकोट के लिए भी हम तहसील डिमांड करते थे और मनकोट के लिए भी, और मनकोट में मैं अपने साथियों को कहता था कि तहसील की डिमांड करें, बोले कुछ, तो हमारे मुकर्रर हजरात जब स्टेज पे आते थे तो वो भूल जाते थे। तो फिर मैं कहता था दूसरे आदमियों को, भाई आपने तहसील की बात मांग करनी। तो मुझे थोड़ी सी ये शक पड़ा कि शायद मुझे एक तहसील मिले, और बालाकोट के लिए मैंने काफी जोर लगाया हुआ है क्योंकि मेरी पूरी तंजीम वहां प्रोटेस्ट वगैरह मीडिया में, दूसरा तीसरा असेंबली में, तो मैंने कही एक तहसील मुझे दे दें बालाकोट की, तो बालाकोट वाले कहेंगे जी तहसील साड़ी पहली सी जावेद राणे ने क्या किया है, तहसील साढ़े को पहली सी वो करे तो मनकोट नहीं करे। तो ये जब शक मेरे जहन में आया, अल्लाह की तरफ से कुछ सीख थी, तो मैं सीएम साहब के पास चला गया। मैंने कहा जनाब बात यह है कि मनकोट को भी और बालाकोट को भी हमारी 2 एरियाज हैं जो हम तहसीलें दे रहे हैं, अगर कहीं तो फिर आप क्या कहते हो। मैंने कहा भाई अगर क्योंकि मनकोट जो है बैलेंस करना है, मैंने कहा बैलेंस करना है दोनों एरिया। अब मैं कह भी नहीं सकता हूं कि भाई एक को खत्म करो और दूसरी को दो। मैंने कहा सीएम कहेगा ये पूरी 3-4 साल इसने बोला है, आज कहता है वो नहीं जी एक खत्म करो और दूसरी तहसील दे दो। मैंने कहा जनाब बैलेंस करना है। उन्होंने कहा ये आप कैबिनेट सब कमेटी है,
उनसे भी बात कर लें और ठीक है। तो मुझे याद है कि जब मैं डिप्टी चेयरमैन था उस वक्त, तो मुझे कैबिनेट सब कमेटी के जो हमारे चेयरमैन थे ताराचंद जी और सौदोत्रा साहब ये बैठे थे, तो मुझे फोन आया वहां से कि राणा साहब ये बताइए मनकोट मेंढर से मनकोट कितना दूर है। मैंने कहा जी 70 किलोमीटर। मैंने कहा 70 है क्या की कर दे जी राणा साहब के। मैं कहा देखो बात ये मेंढर से मनकोट अगर आप आओगे तो मैंने कहा जाओ मेंढर से डराना 20 किलोमीटर, डराना से ट्राई 40 किलोमीटर, ट्राई से दबड़ाज 50 किलोमीटर, दबड़ाज से यहाँ 20 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो फर्क है। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने हमें 2 तहसीलें दे दी, मनकोट भी और बालाकोट भी। आपकी तहसील जो है और मनकोट की तहसील भी अधूरी है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक प्रपोजल भेजें। जैसे यहाँ अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ 17 पंचायत हैं, सर्कल वो रेवेन्यू सर्कल होता है वो नहीं है, पटवार हल्का कम है, तो उस पर पूरी एक्सरसाइज नहीं हुई है। कुछ इंशाल्लाह ताला आपको खुशखबरी हम सुनाएंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब आने वाले टाइम में आपको यहाँ खोले जाएंगे ये डिपार्टमेंट्स। लेकिन मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक पूरी रिकमेंडेशन जो है आज के इस आउटरीच प्रोग्राम के हवाले से जाए, गवर्नमेंट को जाए और इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे। फेज मैनर में इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ सब हम ऑफिस वगैरह दे देंगे। मैंने एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट की थी और यहाँ क्योंकि स्टेट लैंड के बारे में एक स्टेट लैंड ढूंढ रहे थे हम, जहाँ आपके पूरे ऑफिस वगैरह बने, जहाँ आपका पुलिस स्टेशन हो, जहाँ रेवेन्यू का जो बिल्डिंग्स वगैरह बने और बाकी डिपार्टमेंट जितने भी हैं कम से कम 40-50-100 कनाल के करीब जगह आइडेंटिफाई की है इन्होंने। उसमें इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों के साथ सलाह मशवरा करके वहाँ वो जगह जो है डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शायद 10 कनाल तक ये अलाट कर सकते हैं और वो बाकी जो है जो कैबिनेट को जाएगा अगर ऊपर जाए वो भेजें प्रपोजल एसडीएम साहब, ताकि हम वो तहसील कम्प्लेक्स के लिए जो है जगह यहाँ अलाट करें और उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे। आपकी दुआ रही, आपकी मदद रही, आपका कोऑपरेशन रहा तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आपकी मनकोट तहसील जो है ये फुल फ्लैज तहसील होगी। यहाँ मेरे एक अजीज ने बहुत अच्छी बात कही हार्टिकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। और एग्रीकल्चर से यहाँ हमारे नुमाइंदा आए हैं, चीफ एग्रीकल्चर अफसर साहब आए हैं और हार्टिकल्चर से भी हमारे नुमाइंदा यहाँ आए हैं। अब ये कहना कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में काम तो करना हमारा फ़र्ज़ है कि भाई आप ये कहेंगे जी मंत्री साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाई आपने इसीलिए मुझे एमएलए बनाया, मुझे तो अच्छा काम करने के लिए भेजा हुआ है वहाँ। लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, आपको मुबारक हो कि आप एक अच्छा सिस्टम लेके चल रहे हैं। लेकिन एक कमी हमारे पूरे जम्मू सूबा में मैंने देखी है डीसी साहब और ख़ासकर पीर पंजाल में, कि हम लोग जो हैं कोई डीपीआर बनाने में ये थोड़ा आलस कर जाए कि हमारे लोग डीपीआर नहीं बनाते। ये पूरा जम्मू सूबा की बात करूँगा मैं। कश्मीर से अगर हमारे साथी हैं यहाँ कोई कश्मीर से है कोई, तो कश्मीर में आप देखेंगे, हाँ ये एक्शन साहब हैं, कश्मीर में आप देखेंगे वहाँ वर्क कल्चर हमसे बहुत आगे है। डीपीआर टाइम पे बनते हैं और जब डीपीआर बन के जाएंगे, अभी चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल साहब बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ थोड़ा डिले होता है डीपीआर में, जैसे 2014 फ्लड की बात की यहाँ की। तो लिहाजा एक तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जितने हमारे यहाँ लोकल हमारे जेई हजरात हैं, एडब्ल्यूज हैं, थोड़ा सा जो भी डीपीआर बनेगा थोड़ा सा जल्दी बने और ठीक डीपीआर बने। जैसे जल शक्ति में बना दिया,
और उसके लिए अब कितनी मुसीबत, कितनी परेशानी हमें देखने को मिल रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब हैं, डीसी साहब हैं, कि ये जो आज नई स्कीमें जो चली हैं इसके लिए, और ये एस्पिरेशनल जो हमारा ब्लॉक है बिलखुसूस, इसमें अच्छे आप प्रोजेक्ट लाएं, और जो कोई प्रपोजल आप ऊपर भी भेजें, अगर गवर्नमेंट लेवल पे, ऊपर सेक्रेटरीट लेवल पे कोई बात करनी है तो उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी वहाँ नुमाइंदगी करूँगा। यहाँ मेडिकल के बारे में बात आई और कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों का रिजेंटमेंट भी शो की और कुछ डिमांड भी की। यहाँ सीएमओ साहब ने बता दिया कि यहाँ हफ्ते में एक दिन जो है वो एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर साहब यहाँ आएंगे, ऑपरेशन वगैरह चलेंगे। उसके लिए पिछले दिनों हाजी जमान साहब ने मुझे फ़ोन किया था और मैंने कंसर्न मिनिस्टर से भी बात की थी, और ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम पूरा फोकस करेंगे कि हम जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आपके यहाँ पोस्टें खाली हैं, काफ़ी पोस्ट खाली हैं, बहुत सी। पिछले दिनों बीएमओ साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी, एक डिटेल मैंने ली थी कि मैक्सिमम हमारी 80% के करीब पोस्टें खाली हैं, और ये 10 साल का जो गैप रहा, इससे काफ़ी खराबियाँ समाज में, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, काफ़ी कमियाँ आ गई। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला फेज़ मैनर में इन सब कमियों को दूर किया जाएगा। यहाँ उन्होंने बता दिया कि काउंटर पे अगर रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लगता है तो उसमें उन्होंने बता दिया कि हम वो कर लेंगे। तो लिहाजा कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे बस में हैं, वो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं डीसी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ बैंक की बड़ी ज़रूरत रहती है, और ये सब चीज़ें जो तहसील का जो आप वो एक बनाएंगे डीपीआर, कंपोजिट डीपीआर बनेगा, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड करके भेजें ताकि हम ऊपर जो है गवर्नमेंट लेवल पे हम बात कर सकें और इंशाअल्लाह ताला फेज मैनर में उसको हम आगे लेके जाएंगे। यहाँ शमशान घाट के बारे में, उसकी रोड के बारे में, और ये जो सरदारा महल्ला गुरुद्वारा से रोड के बारे में इन्होंने कहा, इसके लिए भी मैं गुजारिश करूँगा कि जो हमारे यहाँ बीडीओ साहब होंगे उनको मैं गुजारिश करूँगा कि वो डीपीआर बना लेंगे, तो उनकी भी अपग्रेडेशन के लिए और शमशान घाट के लिए भी इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। और उसमें आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उस पर वो फंडिंग भी करेंगे और उसका इंशाअल्लाह काम शुरू करवाएंगे। कसबलाली हॉस्पिटल के लिए भी यहाँ हमारे खालिक साहब ने कहा, और जो वाटर सप्लाई स्कीम जो उन्होंने कहा कि पाइपें जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, रह चुकी हैं। जैसे डीसी साहब ने भी यहाँ कहा कि हमारे कुछ डीपीआर नहीं बन पाए। पिछले दिनों पिछले हफ्ते में ही एक वाटर मिनिस्टर कन्वेंशन जो है, जो उदयपुर में हुई थी, मैं वहाँ गया था। पूरे देश के वाटर मिनिस्टर वहाँ थे, और हिंदुस्तान के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ थे। मेरी उनके साथ 1-to-1 बातचीत रही, और मैंने कहा कि ये हमारे, क्योंकि अपनी कमज़ोरी थी कि डीपीआर क्यों नहीं बन पाए, और ये सब चीज़ें तो मैंने उनको एक वजह बताई, रीज़न बताया, जो मैं बताऊंगा क्योंकि मीडिया हजरात भी सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं कि डीपीआर हमारे इसलिए नहीं बन पाए थे कि सीज फायर वायलेशन था, और फिर दूसरा 5 अगस्त 2019 हो गया, और तीसरा कोविड हो गया, और चौथी गल जी है वो थोड़ा वो चौथी गल तो सही है आप सारों ने। तो लिहाजा ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो आपका सीज फायर वायलेशन की वजह से जो हमारे डीसी साहब डीपीआर नहीं बन पाए, ये मंत्री साहब को बात जो है इस पे सेटिस्फाइड हो गए। उन्होंने कहा प्रपोजल बनाइए, और प्रपोजल मैंने डिपार्टमेंट को कह दिया हुआ है। मेरे चीफ इंजीनियर यहाँ विकास शर्मा साहब यहाँ हैं, तो ये डीपीआर बना रहे हैं, एससी साहब हैं, लेकिन कंजूसी करते हैं ये बनाने में। पहले बनाया था कितना, पहले बनाया, अब मैंने कहा नहीं, दिल खोल के बनाओ, और दिल खोल के बनाओ डीपीआर, ताकि हम जो 30 साल का हमारा प्रोजेक्ट है कि 30 साल के लिए हम ये पानी जो है देंगे, और फिर आपके हवाले स्कीमें हो जाएंगी। पानी समिति जो कंसेप्ट है, आपको ही चलानी है स्कीमें, आपको ही मुलाजिम लगाने हैं। वो कह रहे ना कि आपू टोसद आपू पीसा मिलूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ से फंडिंग हम लाएंगे, और आपका जो एरिया रह गया है, अनकवर्ड एरिया है, यहाँ सागरा में भी बात आई, यहाँ भी बात आई, और पहले ही से मेरा डिपार्टमेंट, डीसी साहब
हम सब लोग जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। और अनकवर्ड एरियाज़ जो हैं, जो भी हैं, जहाँ जामी हैं, ये कसबलाड़ी जैसा एरिया, गानी है, बनलोई है, ये एरिया जो है बड़े बड़े मनकोट है, ये छजला है आपका, ये बड़े बड़े पंचायतें हैं। और इन पे सब लोगों को पानी देना इंशाअल्लाह ताला हम इस पे वादामंद हैं और ये देंगे, आपके DPR वगैरह बनेंगे। मैं एक गुजारिश करूँगा आपसे कि हर आदमी जो है वो जल शक्ति को डंडा मारता है। मैंने भी बड़ा डंडा मारा जल शक्ति पे। और आपने कहा ना, ये देखिए, जब वो क्या है ना, वो जिसला कोई है ना, कोई सिद्ध है, उसे सब कुछ मतलब पत्थर भी गिराए वे बोल ला पे। और तुमने सुने वहाँ DC साहब ने भी क्यों कि 3 महीना में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, हर काम में इंप्रूवमेंट हुई है। तो जाहिर है कि जब कोई आपका जिला को तेड़ा सीधा हुए तो उसमें इंप्रूवमेंट शुरू हो जाए खुदा फजल। तो मेरी गुजारिश समझना यह है कि एक चीज़ का हम में कंसेप्ट नहीं है। DC साहब, इसके लिए मैं कहूँगा ये जो कॉलेजेस वगैरह हैं, स्कूल्स हैं, हमारे जो मजहबी जो हमारे जो उलमा हजरात हैं या हमारे मजहबी जो हमारे लीडर हैं, वो सिविल सोसाइटी है, इन सबको इस पे लगाना चाहिए। एक और मैं आपको याद दिलाऊं कि 1982 में हमीद साहब को पता होगा और पुराने हजरात यहाँ हैं, जो 1982 में मैंने देहात सदर सभा बनाई। मैं अभी पुंछ कॉलेज में पढ़ता था और सबसे पहली जो कन्वेंशन मैंने यहाँ मेंढर में की थी वो वाटर कंजर्वेशन पे की थी। किस ये वाटर कंजर्वेशन की करवाइए, ये चेक डैम बनवाइए, वाटर चैनल बनवाइए, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनवाइए। आने वाला टाइम जो है बहुत मुश्किल होगा। 1982 जी साहब, आप कहाँ थे उस वक्त? कॉलेज में सर। हाँ, उस वक्त आपके लिए मैं सोच रहा था, अभी आप पढ़ रहे थे कि आने वाला टाइम आपके लिए मुश्किल होगा। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं मंत्री बना तो मुझे वो बातें याद आ गई कि देखिए अल्लाह ताला ने शायद वही जो मेरे जहन में चीज़ थी वही मुझे डिपार्टमेंट भी दिया है कि हम सब लोगों को इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं DC साहब, क्योंकि नरेगा को आप हेड करते हैं, आप चेयरमैन हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि इस पे जो हमारा फंड्स होगा, जो मेरे कंट्रोल में फंड होगा, ट्राइबल सब प्लान होगा या मेरा जो CDF होगा या दूसरा, मैं भी इसमें ज़्यादा तादाद में इसी पे पैसा लगाएंगे हम, वाटर कंजर्वेशन में, सॉइल कंजर्वेशन वर्क्स में। कि आपके, क्योंकि मैं बात कर रहा था कि यूपी के हमारे मंत्री बोल रहे थे वहाँ, उन्होंने कहा कि मैं हमारे स्टेट में 2500 के करीब मेरे हैंड पंप्स और जो हमारे बोरवेल थे ड्राई हो गए थे, हमने उनको रिचार्ज करवाया। तो मैं उसके पीछे पड़ गया कि ये आपने कैसे करवाया। वो आपने देखा होगा जो फोटो आया है हमारे अखबार में, वो यूपी के जल मंत्री है। तो मैं बैठा था, उन्होंने कहा कि हमने सॉइल कंजर्वेशन वर्क्स करवाए, छोटे छोटे ये जबड़, और कोई नहीं था, जबड़ ही बनाओ। और फिर ये जो वाटर चैनल है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारे DFO साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनको भी कहूँगा सॉइल कंजर्वेशन से हमारे यहाँ बैठे, ये इस पे काम करें और मैक्सिमम इस पे आप काम करें वाटर कंजर्वेशन पे। हर एरिया में वाटर कंजर्वेशन, हर पंचायत में पंचायत भी काम करे। और DC साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी इस पे आप पैसा लगवाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ट्राइबल डिपार्टमेंट से, मेरी तरफ से आपको अथॉरिटी है, आप लगाएं। एक प्रपोजल भेजें हमें, आप एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रपोजल भेजें कि हम ये पैसा, इतना पैसा आपको ज़रूरत है। एक प्रपोजल बना दें, एक डिटेल DPR बनाएं, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाएं सॉइल कंजर्वेशन पे। और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ट्राइबल डिपार्टमेंट से, हम सब मिलके, और फिर जो हम MG नरेगा वगैरह है ये है, और दूसरे जो हमारे पास फंडिंग आती रहती है जो हमारे दूसरे हेड से, ये हम पैसा लगाएंगे और हिम्मत कर हम ये करेंगे कि प्लांटेशन करवाएं, सॉइल कंजर्वेशन वर्क्स करवाएं, और ताकि पानी जो है, और फिर ये पानी, जब भी चीफ साहब बोल रहे थे हवा चल रही थी, आप लोगों ने वो बात समझी नहीं। मैंने डिपार्टमेंट का चार्ज संभालते ही मैंने ये कहा, DC साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो आपका हमारा पन्नई प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट होने को है। हमने जो पानी पन्नई प्रोजेक्ट से आएगा
इसके लिए हमने कोई हमारे जेल में नहीं है ये बात, ये इसी दरिया से बह के चला जाएगा। उसको रोकने के लिए एक मास्टर प्रोजेक्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जो है उस पर लगा हुआ है। अगर हमें कोई हायर भी करना पड़ेगा तो हम कोई हायर करके कोई टेक्निकल टीम यहाँ लाएंगे और उस पानी को जो है चेक डैम वगैरह यहाँ बन सकती हैं। डीसी साहब आप यहाँ एक टीम अगर लगाएं एसडीएम साहब की सदारत में और देखें कि कितने हमारे चेक डैम जो इस नाले पे बन सकते हैं। और दूसरे हमारे नाले जो है जो पानी इस वक्त ज़ाया हो रहा है ना, हमारा ये जा रहा है, इस पानी को अगर हम रोकेंगे, या बारिश का पानी हम रोकेंगे और रोक के छोड़ेंगे पानी को, आप कहेंगे रोक नहीं सकेंगे हम थोड़ा सा उसको रुकावट डालेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, पानी रुकेगा, फिर पानी तो अपना रास्ता बनाएगा। लेकिन उस रुकने से ये होगा कि वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपका हो जाएगा। आपके जितने भी ड्राई हैंडपम्प से बोर वाले हैं, जहाँ हैंडपम्प नहीं निकल सकते हैं वहाँ हैंडपम्प निकलेंगे आप। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि ये हमारे तीनों डिपार्टमेंट जो हैं और जो नरेगा वगैरह है, इस पर कन्वर्जेंस में आप डीसी साहब एक मास्टर प्लान बनाएं और वो उसके लिए करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में अप्रैल में मैं उस पर फंडिंग करूँगा, जो मेरे पास डिपार्टमेंट है वहाँ से भी आपको फंडिंग करें। पावर की यहाँ ग्रिड स्टेशन की बात आई। ग्रिड स्टेशन तो यहाँ मेरे एक साथी अजीज बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। हम मेंढर में इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में एक आपको ग्रिड स्टेशन देंगे, बड़ा ग्रिड स्टेशन। और इस एरिया में कसबलाड़ी और गानी में ये जो रिसीविंग स्टेशन ऑलरेडी गानी में बन रहा है, और रिसीविंग स्टेशन के लिए वो इंशाल्लाह ताला हम उसको अपग्रेड करने के लिए सोच रहे हैं। मेरी डिपार्टमेंट्स जो पावर डिपार्टमेंट है, इनसे मीटिंग भी हुई है। और पिछले दिनों जब क्राइसिस था यहाँ बिजली का, और मैंने रिक्वेस्ट की थी यासीन साहब से, और जो बिजली के हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है, ये हमारा मेंढर का जो पूरे एरिया में जो सप्लाई करता है, आपको 2 स्टेशन को हमने अपग्रेड किया, हरनी को और मेंढर को, जो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला आपको मेंढर में एक वर्कशॉप जो है, ये ट्रांसफार्मर रिपेयर वगैरह की हम वर्कशॉप भी दे रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ ही ट्रांसफार्मर रिपेयर होंगे, आपको सुरनकोट और बाहर जाना पड़ता था, उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला वो प्लान में दे दिया, काम शुरू है उसका। मेरे ख्याल में ये पावर वाले जो हैं हमारे यहाँ बैठे हैं, कितना काम हुआ है वो बताएंगे। यहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब ने स्कूलों की अपग्रेडेशन के बारे में बात की, और हायर सेकेंडरी गर्ल हायर सेकेंडरी के बारे में बात की। ये चीज़ें जो हैं बोर्ड में और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड इन चीज़ों को थ्रू करता है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में वो क्या है ना, मेरी कड़ी बाड़ी है, मैं कड़ी जगह सकता हूँ, बाड़ी मेरी भी यही है, फेंकांगे इंशाल्लाह ताला। और आने वाले टाइम में आपके एरिया में डिग्री कॉलेज के लिए मैंने, जब ये लास्ट गवर्नर थे उस वक्त, जब मलिक साहब उसके टाइम में हमने डिग्री कॉलेज के लिए अभी असम्बली थी, तो डिग्री कॉलेज मनकोट के लिए हमने एक प्रपोजल बनाया था, लेकिन वो थोड़ा रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स टाइम पे ना पहुंचने की वजह से वो डिले हो गया। तो डिग्री कॉलेज की तो अभी बात मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगर दिया जाए, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल तो देंगे, वो तो यूनिवर्सिटी के बराबर है। तो उसके लिए मैं डीसी साहब रिक्वेस्ट करूँगा, डीसी साहब आप तो आपको आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला मनकोट के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है दिया जा सकता है। उसके लिए 200-250 कनाल एक जगह चाहिए, स्टेट लैंड, और डीसी साहब रिकमेंड करें, ये जो तहसील और ब्लॉक की रिकमेंडेशन है, एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उसमें वो रिकमेंड करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो एक बड़ा तोहफा हम इंशाल्लाह देंगे। मैं आप सब हजरात का बहुत मशकूर हूँ। ये सिलसिला इंशाल्लाह चलेगा। यहाँ बहुत से मसाइल हैं, मेरे अपने डिपार्टमेंट के मसाइल हैं, डेली विजिट का मसला है। अब हमारे बच्चे कुछ जम्मू जाते हैं मेरे पास कि आप मंत्री हैं जी, अब तो हमारा मसला हल कीजिए।
हमारी सरकार जो है वो इस पे लगी है। और डेली वेजेस हैं, सीपी वर्कर हैं, सीजनल टीचर हैं, ये जैसे ये अपने रहबरे ज़र्रात हैं, रहबरे जंगलात हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो है सरकार के सामने हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने तमाम मंत्री हजरात को ये डायरेक्शन दे दी है, वो स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला जो हमारे साथ वादा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हमें स्टेट जो है वो जल्दी मिलेगी, और जो ही स्टेट वापस आती है